एक खिलाड़ी जिसे भविष्य का कोहली कहा जाता था, एक खिलाड़ी जिसके अंदर वो क्षमता थी कि मैच को किसी भी मोड़ पर पलट सकता था, एक सफल कप्तान, अक्खड़ दिल्ली का लड़का, वो उन्मुक्त चंद था, जिसने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को बता दिया था कि दिल्ली के पास एक और विराट कोहली है। बेबाक था, बिंदास था, बल्ला चलाता था तो ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो। उसकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना और हर कोई कहने लगा अगला सुपरस्टार मिल गया। पर किस्मत को शायद उसकी ये उड़ान रास नहीं आई। आईपीएल के चमकते पर्दों के पीछे कुछ सपने धुंधले पड़ गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये वही लड़का है जो हार मानना नहीं जानता, दिल्ली वाला है, अक्खड़ है, जो मैदान छोड़ सकता है लेकिन जंग नहीं। साल था 2012, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में था। सामने थी टीम ऑस्ट्रेलिया। 226 का टारगेट था। चूंकि ये फाइनल था तो प्रेशर बनाने के लिए ये स्कोर काफी था। भारत की कमान थी एक दमदार कप्तान उन्मुक्त चंद के हाथों में। उन्मुक्त चंद की फाइनल में 111 रन की बेहतरीन और सधी हुई पारी, जिम्मेदारी से भरी कप्तानी ने न सिर्फ इंडिया को टूर्नामेंट जिताया बल्कि उस दिन पूरे देश को यह यकीन दिलाया कि भारत को अगला विराट कोहली मिल गया है। मगर जिंदगी ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस टूर्नामेंट के बाद उन्मुक्त को आईपीएल में मौके मिले लेकिन रन नहीं निकले। फिर 2013 का आईपीएल का एक मैच जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। उन्मुक्त दिल्ली के लिए खेल रहे थे और ब्रेटली के उस बॉल को वो समझ नहीं पाए। सीधे उनकी गिल्लियां बिखर गई। उस दिन न सिर्फ उनकी गिल्लियां बिखरी थी, शायद उनके सपने भी बिखर गए थे, क्योंकि उसके बाद घरेलू क्रिकेट में भी उनका संघर्ष बढ़ने लगा। एक वक्त वो भी आया जब सेलेक्टर्स की नजरों से उनका नाम गायब होता चला गया और वहीं से लोगों के दिलों में भी ये सवाल उठने लगा कि उन्मुक्त चंद कहाँ हैं? जिनके पोस्टर्स कभी दीवारों पर होते थे, अब वो गुमनामी में खो चुके थे। ट्रोल होने लगे, सोशल मीडिया पर उनके ऊपर मीम्स बनने लगे। एक वक्त वो भी था जब उन्मुक्त ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। तब इयान चैपल ने भी उनकी तारीफ की थी, जबकि उस वक्त एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार वो सीनियर खिलाड़ियों के कहने पर अपनी टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करने लगे और इस वजह से उनकी गेम खराब हो गई। और इस सब के बीच उन्मुक्त चुपचाप 28 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट को अलविदा किया। ये साल था 2021। आज हम जब पीछे जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या सिर्फ एक मैच से इतना सब कुछ बदल सकता है? 2013 का वो बोल्ड क्या इतना मायने रखता है कि खिलाड़ी का करियर ही खत्म हो जाए? कायदे से देखें तो एक लीग मैच था, इंटरनेशनल रहता तो एक बार को समझ में भी आता। हालांकि अपने रिटायरमेंट के वक्त भी उन्मुक्त न्यूज में छाए रहे, लेकिन इस बार इसकी वजह सिर्फ उनकी रिटायरमेंट नहीं है बल्कि कुछ और है। क्योंकि भाई एक बात तो है कि असली खिलाड़ी कभी मैदान नहीं छोड़ता। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने इसे एक बुरे सपने की तरह भूलकर अमेरिका का रुख किया, जहां अब वो मेजर लीग क्रिकेट और माइनर लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स जैसी टीमों से खेलते हुए उन्होंने एक बार फिर बल्ला उठाया और दुनिया को दिखाया, मैं अब भी खत्म नहीं हुआ हूं। बीच में बीपीएल में भी खेले। कट टू 31 जुलाई को एक अनाउंसमेंट होता है कि उन्मुक्त चंद की जिंदगी की अनकही कहानी अब आपके सामने डॉक्यूमेंट्री के रूप में आने वाली है। I felt that I won above the rest. I knew that I was a star. Unmukt Chand left the Indian system entirely. अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी नाम की इस डॉक्यूमेंट्री का टीजर हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें क्रिकेटर के उस संघर्ष के बारे में बताया जाएगा जो अब तक किसी को भी पता नहीं चला है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी कहानी की दास्तां है जिसने एक स्टार को जन्म दिया, जो शायद सिस्टम से लड़ा, गुमनामियों से गुजरा और अब विदेश की धरती पर दोबारा अपने सपने को जी रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को राघव खन्ना डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स एस राजामौली का निर्देशन भी कर चुके हैं। अनब्रोकन का प्रोडक्शन रिवरलैंड एंटरटेनमेंट और तुडीप एंटरटेनमेंट का है। ये डॉक्यूमेंट्री सितंबर 2025 में रिलीज होने वाली है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, मगर इसका इंतजार जरूर रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं करुणेश और
विट्टी चोखा के लिए इस स्टोरी को लिखा है सत्यम ने।